क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान जगन्नाथ के हाथ पैर क्यों नहीं हैं और वे पूरी दुनिया के भगवान होकर भी पुरी में ही क्यों विराजमान हैं? ये केवल एक कथा नहीं, यह है जगन्नाथ, जगत के नाथ की रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले ओडिशा की पवित्र भूमि पुरी में राजा इंद्रद्युम्न राज्य करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राजा की एक ही इच्छा थी, प्रभु मुझे अपना ऐसा रूप दिखाए जिसे पूरी दुनिया पूज सके। राजा दिन रात भक्ति में लीन रहते थे। भगवान का स्वप्न। एक रात भगवान विष्णु राजा के स्वप्न में आए और बोले, मैं पुरी आऊंगा, लेकिन उस रूप में नहीं जिसकी तुम कल्पना करते हो। समुद्र में एक पवित्र नीम की लकड़ी मिलेगी, उसी से मेरा रूप बनेगा। राजा की आंखों में आंसू आ गए। रहस्यमयी बढ़ी। समुद्र से दिव्य नीम की लकड़ी मिल गई, लेकिन कोई भी मूर्तिकार उसे भगवान की मूर्ति बनाने का साहस नहीं कर सका। तभी एक रहस्यमयी वृद्ध बड़ी आया। उसने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, पर यूसीमिन दिनों तक दरवाजा नहीं खुलेगा। अगर खोला गया तो मैं चला जाऊंगा। राजा ने वचन दे दिया। दृश्य 4, अधीरता की भूल। कई दिन बीत गए, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। रानी चिंतित हो गई, कहीं बड़ी को कुछ हो तो नहीं गया। चिंता में आकर दरवाजा खोल दिया गया। दरवाजा खुलते ही बड़ी गायब हो गया। अंदर भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां थीं, लेकिन हाथ पैर अधूरे थे। राजा शोक में डूब गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, दुखी मत हो, यही मेरा स्वरूप है। मैं आकार से परे हूं, मैं अमीर गरीब, जाति धर्म से परे हूं, मैं सबका हूं। राजा समझ गए, भगवान को रूप की नहीं, भक्ति की आवश्यकता होती है। आज भी भगवान जगन्नाथ के हृदय तत्व को गुप्त रूप से बदला जाता है। कोई नहीं जानता वह वास्तव में क्या है। और रथ यात्रा में भगवान स्वयं अपने भक्तों से मिलने मंदिर से बाहर आते हैं। भगवान जगन्नाथ हमें सिखाते हैं, ईश्वर तर्क से नहीं, श्रद्धा से प्रकट होते हैं। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो समझिए जगन्नाथ जी आप पर कृपा कर रहे हैं। जय जगन्नाथ।